अरे कैमरा शामी क्या आ गया कैमरा शामी मक्खी आई, कैमरा उस पे बैठ गया अपने पिक्सल में। तो कुसुम जी, आपकी जिंदगी में 3 बदलाव, शादी से पहले और शादी के बाद। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना, और वर्ल्ड में बजाना सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज का, और आजकल दुनियादारी के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है शादी का। कई जने बिहार ते भी लिया हैं, कोई दूसरी स्टेटा ते लिया हैं, कोई कड़ियाँ ते लिया हैं, कोई कड़ियाँ ते लिया हैं, क्योंकि शादी नहीं हो रही। और शादी का मुद्दा है जो आजकल इंटरनेशनल मुद्दा बन रहा है भाई। और शादी होने के बाद एक जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है और शादी से पहले जिंदगी कैसी होती है, तो कुसुम जी से जानेंगे। और इनसे बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जिंदगी के हर तजुर्बे को, हर चीज को महसूस किया है। संघर्ष बहुत ज्यादा है। राम राम सारे ने मैं तार गला कुसुम को तर मैं 95 साल की हो चुकी हूँ क्योंकि देखो अमित सर ने इस डर बताया कि भाई इनके सिवाय तजुर्बा कोई नहीं जानता। मतलब वो जो बड़ी बूढ़ी नहीं आया करे जी, जो 95 साल की, 90 साल की, आपने तो मेरी तुलना उनके गले कर दी पता जी क्या, देखो अपना अच्छा हस्बैंड मिल गया तो उससे क्या है, आपने हर चीज को महसूस किया। बाहर भीतर गए, बहुत तरह के मतलब जो बंदे हैं, जैसे पत्रकारिता लाइन में मिलते हैं, यहाँ पत्रकार मिल गया और क्रिएटर मिल गए, फैन मिल गए, बहुत सारी चीजें देखी आपने। मतलब बहुत सारे फैमिलीज के साथ है, यहाँ वहाँ गए, आप मिले, बहुत सारी चीजें वो आपने ऑब्जर्व करी। तो उसके बाद आपने कहीं ना कहीं मतलब ये कहा मेरे को कि भाई मैं शेयर करती हूँ इस मामले को या इस चीज को, क्योंकि आजकल ये बड़ी सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होगी शादी वाली। शादी बिजली के वे 2 तार है, जो सही भिड़ जाए तो चांदना चांदना, ना भिड़े तो करंट ही करंट बढ़ाके बढ़ाके अब अगला डायलॉग जो है मेरे पति परमेश्वर जी बताएंगे। जी बिल्कुल जी। देखो शादी तो मतलब एक जिंदगी का सबसे जरूरी और मतलब फैसला ऐसा होता है कि सारी जिंदगी डिपेंड करे, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं तो सारी आन देख दे रहे हैं फील्ड में, थोड़ी सी भी कहीं चुक हो जाए तो मतलब ऐसे हालात आ जाए कि या तो लड़की खत्म हो जाए या लड़का खत्म हो जाए। ये तो फीलिंग ऐसी है, दोनों पति पत्नी ने संयम भी रखना पड़े। देखो हर चीज में देखो परफेक्ट इस प्रभु ने मतलब परमपिता परमात्मा ने परफेक्ट तो कुछ भी नहीं बनाया। इस सृष्टि ने भी हम देखें उतार चढ़ाव तो सृष्टि में भी है, मौसम में भी है, पतझड़ भी आ, मानसून भी आवा जी। देखो एक दिन बुरा तो एक दिन अच्छा भी आओगा, लेकिन आजकल मतलब सहनशीलता नहीं रह रही लोगों में। जो है तलाको जो है 2 मिनट के फैसले में अपनी जिंदगी न खत्म कर ले हैं, या ऐसा कोई मतलब फैसला ले ले हैं। और मतलब कई हैं हालात जो मैं ज्यादा इन चीजों का कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि समाज में कई चीजें ऐसी है फिर किसी को बुरी भी लग जाएंगी, है ना। लेकिन ये है इसमें इस जल्दी में नहीं फैसला लेना चाहिए। ताऊ में जिंदगी को अगर जीना ना, उतार चढ़ाव हमेशा होंगे, संयम के साथ फैसला लो हमेशा। और ये कई कह देते हैं जैसे दुख आ गया शादी के बाद तो जिंदगी छोटी है, जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है भाई, बहुत लंबी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुसुम जी, शादी के बाद आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है, मतलब शादी के बाद क्या क्या बदलाव आ गए जो आप जो मतलब ये दर्शक हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, चाचे ताऊ हैं, सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। देखो जी, ब्याह पाछे तो बहुत कुछ चेंज हो जाए, छोरी गले भी और छोरे गले भी। गनखरे नुको है कि भाई ब्याह का लाडू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया जी। और गनखरे वीडियोस में नु देखने मिला है कि भाई छोरे छोरे ने नुक रहा है कि भाई मैं मतलब बर्बाद हो गया, मैनू हो गया, मतलब छोरे छोरे न करा है। छोरिया की मैंने आज तक कोई रील हालांकि होगी चले 1-2, लेकिन कोई नू नहीं देखी कि भाई छोरी भी नुकंदी है, मैं भी बर्बाद होगी, नू होगी। भाई क्यों भाई छोरे बर्बाद होए कि ब्याह करवाएगा घटना तो सबके गिला हुआ है। बाकी नू है वही बात है कि भाई शादी ब्याह भी अपने किस्मत का है, जो कर भगवान ने लिख रखा है, नू अपने सबे के हुए हैं। बाकी नू है बढ़िया अपने लाइफ पार्टनर के लिए अच्छे तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि भाई जिंदगी में हर चीज दूर जा सके, हर संबंध जो जिस गेला है, जिसका भी जो रिश्ता हुआ है, मतलब इवन एक टाइम ऐसा आ सके है जब माँ बाप भी अपने थोड़े दूर हो सके है, लेकिन जो पति पत्नी हुआ है ना, वो एक दूसरे तक अगर दूर हो जाएंगे ना, उनका काम कौन चल रहा जी। वो अलग बात है, आजकल के भाजन लग गए, 5-5 बार काली माँ भी भाजन लग गई और 5-5 बार काला बाबू भी किसी प्रेमिका ने रखने लग गया। मतलब दोनों साइड की कहूँ मैं तो एक का कोई खोट नहीं होता है। और जी नू है पति पत्नी, अगर एक पत्नी भी पति न छोड़कर चली जाओ ना, तो पति का काम को ना चल रहा है कल का।
वो बिल्कुल उदास हो जाएगा। इसका मन है ना, बिल्कुल एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पति है, मैं कभी आ जाऊँ ना, बिल्कुल इनका मूड ऑफ हो जाए। और मान ले ये भी कितिया चले जावे ना, मैं मेरे ससुराल में और ये मैंने छोड़ के कितिया भी चले जावे हैं 3-4 घंटा में, मेरा है ना जमानू सांस अटकता है सच्ची में। जब तो इनका कोई फर्क नहीं सॉरी ना, माइक के छोड़ दो तो 10-15 दिन फिर कोई फर्क नहीं उनका। अरे घर मैं 2 घंटे भी चला जाऊंगा ना, क्यों तो आए नहीं बोला ना जी हो जाए। तो जब तो पति पत्नी का साथ सबसे ज्यादा वो हुआ है। और वो भी बुढ़ापा में भी देख लो, बालक भी अपने तो दूर हो सका है, यानी कि बालक भी है ना नु क्या ही काम में लगे रहे, लेकिन पति पत्नी बुढ़ापा में अपना ना कतिया गए हो आप, गरीब परिवार के बुढ़ा बुढ़ी देखे होंगे जो गोवा में नहीं गए थे आप, वे बुढ़ा बुढ़ी व बुढ़िया रोटी पौंदी रहे है, वो बुढ़ा खाते रहे, उन दोनों का ना काम सा चल रहा है बढ़िया तरीके से, यानी सारा हो रहा है। बुढ़ापा में भी उनका प्यार जमनू का नू है। तो भाई इसलिए पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा अनमोल हुआ है, क्योंकि भाई वो एक दूसरे के बिना अधूरे ही हुआ है। और अपना रिश्ता ना बरकरार रखना चाहिए। छोटी मोटी चीजें हुआ है, सबकी हुआ लड़ाई, जो बड़े बड़े मंत्री है उनकी भी हुआ है, जो छोटे है उनकी भी हुआ है, एक्टर है उनकी भी हुआ है, एक्टर नहीं है उनकी भी हुआ है। कोई नू ना सोचो कि भी इनके व्लॉग तो बड़ी आन लाग रही, इनकी की तो कड़ा लड़ाई मच दी होगी, लड़ाई सारे की मच है। लेकिन वही बात है कि भाई थोड़ी बहुत माच जाए, फिर अगले दिन पति पत्नी तो इस ओवर रहते, लड़ाई मच सुबह जाके एक हो जाए। बिल्कुल जी। अच्छा पहले कौन मनावा, जैसे रूस गए तो पहले फिर अच्छा बारह बता है हमारी भी माचा जी, देखो लड़ाई की बात नहीं है। पहले तो कौन सा बोल रहा है, फिर उसके बाद मतलब कि हमें जैसे एक बार तो नो है हमारी माचा है ना, तो मैं मना दिया करूँ, फिर जो अगली बार लड़ाई माचा है ना, फिर इनका नंबर आवे है, ये मनावेंगे। अच्छा। तो जी हमारा नु है मनावा है, एक देखो दे तो नु भी हो जाए, 1 दिन 2 दिन बात भी कर दे, बोल दे भी नहीं नु, बस चल अपने काम ते काम। तो उन दिनों के ब्रह्म हम वीडियो बनाने भी नहीं जावा, मैं भी कह दूँ मैं तो बना दी नहीं वीडियो, नु है फिर ये इनका फिर नो होगा, एक दिन ना जाओ बनाने, फिर ये मनावेंगे। फिर जिस दिन मैं ले रूस जाएंगे, फिर मेरे नु होगा, एक दिन मेरे गिला ना जावे ये, फिर मैं मनाऊंगी। तो 2 बर्तन में खड़केंगे। हाँ जी बिल्कुल, ओ है जी। हाँ। तो जो ये मुद्दा चल रहा है, फलाना बैज गया, वह बैज गई, वो बैज गया, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा बहुत तगड़ा चल रहा है आजकल। और एक बड़े शहर में इसका मतलब प्रचलन, इसको ऐसा मानते हैं कि ब्रणीत ने तो जंग जीत ली दुनिया की। पता है जी, मतलब एक फीलिंग हुआ है, कुछ अटैचमेंट सा हुआ है, उसने अपन सोच ले है हाँ यो मेरा प्यार है, जिंदगी भर का साथ मेरा यो है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब परिवार तो जो पति है ना, उसे के साथ जीवन भर संबंध चल सका है। जो है ना लिव इन रिलेशनशिप कह दा या कह दा प्यार कह दा, एक अटैचमेंट सा हुआ यार, चाहे कितना ही तगड़ा प्यार हो जी, एक टाइम ऐसा होगा या तो 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, उसके बाद एक टाइम ऐसा होगा जब हम एक दूसरे की बुराइयों को भी जानने लग जाएंगे। अच्छाइयाँ तो शुरू में तो अच्छाइयाँ दिखा ज्यादा हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे यार, फिर बातें भी चुभने लग जाए। शुरू में तो प्यार में कुछ कह दवा दुनिया तो दूर हो जाए, माँ बाप तो दूर हो जाएंगे, बिल्कुल समाज तक कटके आदमी कामयाब नहीं हो सकता। और फिर तो मतलब नू हो जाए एक दूसरे तनु घुटन सी होने लग जाए इंसान ने। चाहे बेशक शादी भी हो रही हो, देखो मैं ये नहीं कहता कि शादी में अच्छी चलेगी, शादी के भी लगभग 1-1.5 साल के बाद एक टाइम ऐसा हुआ है कि पति पत्नी ने आपस में नू होने लग जाए ना, यार ये ठीक नहीं था मेरे लिए, ये मेरे लिए गलत हुआ, फैसला मेरे लिए गलत हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ 1.5-2 साल के पीरियड के बाद फिर वो उन चीजों की हमें आदत हो जाती है, और फिर वही हमें प्यारे भी लगने लग जाए हैं। तो मतलब शॉर्ट टर्म का फैसला कोई ना लो। अरे ये लिव इन वगैरह का तो देखो मैं मेरे हिसाब से तो मैं गलत मानू हूँ जी। बिल्कुल समाज के लिए भी गलत है। समाज तक माँ बाप तक कटका आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता। 100 बातें एक बात ही है। लव मैरिज का मुद्दा है जी आजकल, क्या है शादी नहीं होती। देखो मैं गलती नहीं मानता इसको, लेकिन इसको मैं मजबूरी कह सकता हूँ। कुछ % गलती हो सके, लेकिन मजबूरी इतनी होगी, घर चलाना है, पीढ़ी चलानी है, तो शादी बच्चे की हो नहीं रही। अब लड़की वाले अपने से 100 गुना बढ़ के देखते हैं, तो ऐसे में फिर लड़का लव मैरिज कर लेता है। फिर उसमें क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, देखो लव मैरिज बहुत करे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन लव मैरिज भी बढ़िया है। मैं किसी ने निकल लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, सारे करे हैं देखो। लेकिन लव मैरिज वह कर लेना जिसमें घर क्या ने भी मना ला, छोरी भी मना ला, छोरा भी मना ला, और दोनों की घर क्या की सहमति तो हो जाए। वालों की लो और अरेंज की रेंज, और बढ़िया का बढ़िया परिवार, उसमें नो भी को नहीं रंधा कि भाई घर के राजी को ना थे, उसमें कोई दिक्कत को नहीं रंधी, यानी कि फ्यूचर तक भी किसी ने कोई दिक्कत नहीं रंधी। और वो अगर लव मैरिज करे है ना, मैं बिना घर के खिलाफ होकर ना, देखो आज का टाइम ऐसा है कि जो आपने बताया छोरिया के ब्याह होने मुश्किल हो रहे हैं, आज सच्ची में हो रहे हैं छोरिया के ब्याह होने। छोरी भी घनी हो रही है, लेकिन वही बात है गनखरी छोरी आले भी सोचा है कि भाई एक तो बढ़ का एक छोरा हो के बरा, छोरी कुछ भी ना पढ़ रही हो, 10वीं
10 कर रही हो, हाँ ना करके अभी हो तो, और वे सरकारी नौकरी चाहते हो तो भैया भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि भाई जिस आदमी होगा उसे ना उसा तो मिलना चाहिए थोड़ा बराबर का। और एक आधे छोरे भी से हैं जो कि बड़ा सरकारी नौकरी लग रहे हो, चल छोटी तो छोटी लग रहे हो, और उसके भी नारा ही नखरे पावे हैं, मन तो या चाहिए गाड़ी वहाँ चाहिए गाड़ी, मतलब सारे ढाल का सिस्टम देखने में मिला है। और लव मैरिज ईब आपने गनखरी देखी, आपने भी देखी होगी, इसी लव मैरिज देखी है जिसमें छोरी वाले तो मानते को नहीं, छोरे के घर के नु सोचा ओहो छोरा का ब्याह तो होया, जब जाकर ले आया हो कुकरिया ले आया हो, चाहे किसी भी कास्ट की ले आया हो, है नी, मतलब ले आया तो छोरा वाले तो मान जाएंगे, उन्हें तो अपना छोरा ब्याहना है तो वह छोरी के रहे बह जाव है अपने मटेव गले, ठीक है, उनका घर चली जाव है, लेकिन उनका साल 2 साल 3 साल लग जुकर चाल है, चौथी या 5वीं साल मतलब मैं ज्यादा नहीं कहती 85 से 90% रोड़े मचल लग जाए, जो बहुत मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल। और फिर नहीं, फिर बताती हूँ फिर क्या होता है, फिर नु होता है कि भाई छोरी जो है फिर अपने घर जाने की कोशिश करे है, फिर छोरी के घर के सोचा है, मतलब गनखरी जगह पे नु सोचा है कि भाई हाँ इब छोरा पे केस करवा दिया, फिर वे नु कहता है कि भाई के हमारा गला नू करे, हमारी छोरी गला नू करे, इसने वो केस करवा जा है, केस हो जा है, रोड़े रब दे परिवार में, मतलब तलाक हो जाए, ले पीछा पे लेन देन पे जाए, ले देकर निपटारा कर लो नू कर लो, मतलब इतना बड़ा कांड हो जाए। सही बात है। तो कामयाब तो वही हुआ है जिनमें मतलब इंसान सक्सेस हो रहा हो, जो कामयाब इंसान है ना उसके तो चलो कहीं ना कहीं फैमिली एडजस्ट कर ला, क्योंकि अच्छा कमा रहा हो, अच्छा लेवल हो ना बंदा, फिर तुमने सोचा चलो भाई सुखी तो है, पैसा है, सारी चीज है, एक रुतबा हो इंसान का, वो तो सक्सेस हो जाए। बाकी अगर नू है ना थोड़ी सी पैसे की भी दिक्कत हो रही है चीज, फिर तो दिक्कत आवा में तो बस। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। अगर मान ले छोरा बढ़िया लग रहा हो तो उसमें दोनों कमान दे हो, हाँ फिर तो नो हो जाए, और छोरी भी कमान दी हो तो भी बढ़िया हो जाए। तो फिलहाल गनखरी जगह पे ना नेगेटिव भी इसका असर देखने मिला है, लेकिन आज का टाइम तो ऐसा आ गया है, मतलब सारे नु कारण लग रहे हैं। मैंने नहीं कहती कि भाई लो मैरिज नहीं करनी चाहिए, करो भाई अपने घर क्या मना के करो, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई कल ना कोई बात हो जाए, छोरी भी नु कहने जोगी हो जाए, तुमने भी तो देखा था, मने थोड़ी ना देखा था, और छोरा भी नु कहने ना हो जाए, तुमने भी तो देखी थी, मने थोड़ी ना देखी थी, मतलब नु दोनों तरीके के परिवार वाले आए कहने समझौता भी करवा दे, यानी इसी बात हो जाए तो भाई बढ़िया है। देखो भाई शादी करो, लेकिन गांव गवांड गोत जाति सभी चीजों का थोड़ा ध्यान सा रखो, इन चीजों में बहुत मायने रखती है हर चीज, मतलब समाज के हिसाब से। लेकिन वही बात है, जब आप गलत फैसला ले लोगे ना 2-4 साल तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम और समाज परिवार सारी चीजें फिर कहीं ना कहीं वो चीजें एक टाइम पे आके नेगेटिव हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। बिल्कुल जी। आजकल ना गांव में विभाजन लग गया, बहुत गंदा काम हो गया है। बेबे लग गया उसकी बता, बेबे लग गया और भाई लग गए, बेबे लग गए, वे दोनों मतलब बैठ जाए। इसे बहुत सारे मामले देखे कि जो दर्शक देख दे उनका भी आस पड़ोस में हो रहा हो, और गुआंड में भी बैठ जाए। और पहले के टाइम होया करदा, आज तक 15 साल पहले की बताऊं मैं, 10 से 15 साल मतलब मैंने भी बेरा है, 10 साल पहले की ला लो। गुआंडी भी अगर मान ले मैं भी कितिया जाया कर दी ना, मान ले चंडीगढ़ थी मैं, और चंडीगढ़ में कोई मारा गुआंड का कोई मिल जा कर दाना छोरा, मेरे नु शांति हो जा कर दी, ओहो भाई खड़ा है गुआंड का ना, मतलब गांव का नहीं, गुआंड का खड़ा होता नहीं, ओहो हमारा बड़ौदी का खड़ा है। जुकर मान ले एक बार आपका प्रोग्राम था, मड्डू नाम है नहीं, मड्डू मेरे तो 50 रुपए दे के गया था, तो भाई मतलब आज मतलब ईब दे के गया था वो आपका जन्मदिन पे, मैंने है ना उसके 50 रुपए लेन दे नु लग गया। आज का टाइम में भी से है गुआंड का वो मारा जुकर मान ले, और गांव के गांव में नहीं देंदा कोई रिश्ते, अरे चाचा ताऊ कन देंदे तो गांव का तो छोड़ दो। तो ऐसी सिचुएशन होगी जी, लड़का की शादी भी नहीं हो रही, और यदि लड़का अच्छा है, सारी बातें ठीक हैं, तलाक हो जाता है, उसके बाद लड़का की तो शादी होनी इम्पॉसिबल हो गया काम। वैसे भी पॉसिबल कौन था, लेकिन फिर तो जमा कांटा लग जाए। और उस लड़की ने मतलब पंचायत में समझौता हो गया, और पंचायत में भी 20 जने से पै जाएंगे, हमारा अगला शादी कर दे, 2 बालक ही माँ हो गया। ऐसा काम हो रहा है जी, ऐसी जी पंचायत में जा वहां देखा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, मतलब घना बुरा हाल हो गया। लिया मैं 2 लाख का सामान कहते जी 10 लाख लगे हमारे, तो बिजनेस भी बना लिया, तो बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट भी निकल गए। और जब तो मतलब बैर दूर तक लेकर आन लग गए। बाकी नु है अपने भी बहुत छोरे ऐसे हैं जो बढ़िया काम करे हैं, सक्सेसफुल है, अपना बढ़िया तरीका है, किले भी बढ़िया है, सारा सौदा बढ़िया है, लेकिन वही बात है रिश्ते बहुत मुश्किल हो रहे हैं आज के टाइम में। मैंने ऐसे देखे हैं जी, जिदी 4-4 5-5 किले आवे नहीं, लंबे ठड्डे बालक 6-6 फुट के, उनके भी रिश्ते को नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन होगी जी। अच्छा, अब बात करते हैं जी शादी से पहले और शादी के बाद 3 बदलाव आपकी जिंदगी में, और 3 बदलाव आपकी जिंदगी में। पहले उनके पूछो जी रविंद्र जी,
बिल्कुल जी, देखो एक तो इंसान है ना सेंसिटिव हो जाता है। मैं शादी से पहले बात करूँ ना, मतलब मैं ऐसा था कि मेरी बाइक भी 100-110 नु भाजा कर देखा थे। बिल्कुल केयरलेस, कदे कितनी चला गया, कदे कुछ, मतलब थी को नहीं फीलिंग ऐसी कुछ भी। जी। और आज मतलब गाड़ी नु, मतलब मोटरसाइकिल पे तो मेरा इतना डर लग गया है, 60-70 की बजाते हो भी एकदम तनु दिल सा कैम जा कर कुछ हो गया तो जी। ना कुछ में भाई महा ना यार गलत हो जाएगा महा। एक तो यार फीलिंग जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी बढ़ जाए है। और मतलब एक दूसरी इंसान बंद भी जा थोड़ा सा, मतलब ठीक है, अच्छा है, मैं गलत नहीं मानता उस चीज ना, अच्छा बंद जा। पहला मतलब फैसले ऐसे हो जाते हैं तो कुछ भी खड़े टाइम ऐसा फैसला कहीं भी बैठ गया और कुछ भी ऐसे बैद कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हर चीज को मतलब दोस्तों के साथ घूम लिया कुछ भी, अब हर चीज में छोड़ना पड़े, चीजें बदलना पड़े इंसान। हाँ नहीं, अच्छा जरूरी है वो। देखो मैं अब तो नहीं कहूँगा जरूरी है फैसला लेना भी, कहीं मतलब नु मानना है क्यों मैं क्यों करूँ भाई, मैं तो आंडो फेरूंगा भाई। अब तेरे साथ एक फैमिली जुड़ गई है, एक और एक लड़की अपना घर छोड़ के आई है, उसका हर मोमेंट तेरे गिल्ला है। अगर तेरा कुछ गलत फैसला है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों वाला हो गया। हाँ जी। एक मतलब वो जो केयरलेस वाला पॉइंट था वो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है जी, देखो अब मतलब कहीं सोचेंगे भी मतलब अलग चीज होगी, पर जरूरी है जी। मैं सब कुछ नहीं कहता, पर जरूरी है पैसा जी। पहला पैसा गोज में 10 रुपए हो 20 रुपए हो कोई दिक्कत नहीं, उनमें भी काम चल जाया करता। लेकिन आज मतलब ऐसा है कि पैसा गोज में होना जरूरी है जी। हाँ, खाने पीने का कुछ भी चीज ले, मतलब पैसा शादी के बाद जी नू ला लो, दवाइयाँ कभी हो जाए, कुछ ना कुछ इनका हो जाए, मेरा हो जाए, कुछ ना कुछ वहाँ पैसा लगेगा। और भाई खर्चे तो जुड़े जाओ, क्योंकि आना जाना बढ़ जाए और कई चीजों का खान परिवार लग जाए तो वो भी खर्चा बढ़ जाए। इसलिए अपने आप को भाई पहले मजबूत भी बनाओ पैसे के तौर पे भी। ये तीनों फैसले जरूरी है जी, मतलब तीनों चीजें। तो भाई देखो, एक तो लापरवाही कम हो है। अरे कैमरा शामी क्या आ गया कैमरा शामी मक्खी आई, कैमरा उस पे बैठ गया अपने पिक्सल में, पिक्सल खराब करेगी। एक दिन में वीडियो बनाने लग गया कुसुम जी, वो कैमरा का मैंने को अरे आवाज आ रही है कि कहीं नहीं भाई साहब ना वीडियो में से मजा आया, असली में बैठ गई थी मक्खी रे, मजा ना मैं भी देख रही थी, मेरा नो ध्यान कौन था, वो कैमरे पे बैठी है, मैं बस उसने वो देख रही थी, दो मक्खी बैठी मां के आधे दिखे नहीं सारी मेहनत पानी में था। तो कुसुम जी, आपकी जिंदगी में 3 बदलाव, शादी से पहले और शादी के बाद, मतलब कितना फर्क हो गया? जी मैं शादी से पहले बिल्कुल बेफिक्र होया करती मतलब किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होया करती, मैंने कोई टेंशन नहीं होया करती, सिर्फ मेरा फोकस खाना पीना तो खाया पिया इतना कर दी नहीं मैं। बाहर का तो मैं कदे कुछ नहीं खाया करती, शादी के बाद लगी जी मैं खाने। और ईब मैंने फिक्र सी होने लगी, यानी कि हालांकि मेरे गिले रहे हमेशा, लेकिन वही बात है कि भाई शादी के बाद फिक्र तो हो जावे कि भाई जाना है, घर भी टेम पे काम भी करना है, हर चीज हो है जी। तो उस चीज की होने लगी टेंशन सी थोड़ी सी तो और दूसरा जो इन्होंने नहीं बताया लास्ट में कि भाई पैसा वो तो है ले, तो क्योंकि ब्याह शादी होने के बाद तो परिवार भी बढ़ना शुरू हो जावे है। आपका भी वही पॉइंट, आप अलग बताओ ना इनसे कुछ थोड़ा। मैंने एक अलग पॉइंट बताया जी। अच्छा। वो मैंने देखो मेरा खर्चा बताया जी, है ना, मेरा मतलब मान ले अभी एंजॉय पहले खर्चा कम था, खर्चा ज्यादा बढ़ गया आपका, खर्चा ज्यादा बढ़ गया जी, ठीक है ना। और ये पैसे वाला तो है ही जी सिस्टम। और तीसरा मैं याद कर लेती हूँ एक चीज और होगी जी, जैसे शादी के बाद आपकी जिंदगी में, जैसे अभी आपके सपने पूरे होने लगे, शादी से पहले सपने पूरे नहीं होते ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा? शादी से पहले मेरे सपने पूरे होते थे, शादी के बाद 1-2 सपने पूरे हुए हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो मैं सोचा कर दी। हालांकि मैं खूब खुश हूँ, मतलब मैं ऐसी शादी मैंने सोची नहीं थी कि मेरी शादी नूर नो होगी और बढ़िया होगी नू, लेकिन आपने जो कुछ सपना की कही ना, सपने तो मेरे पहले पूरे हो गए थे ब्याह से पहले। एक शादी के बाद आपकी लग्जरी लाइफ होगी जी थोड़ी, ये कैसे? हाँ जी, लाइफ थोड़ा सा हाँ जी, ये हो गया कि भाई कुछ चीजें अलग सी मिलने लगी, जैसे जैसा कमावा उसाई ले भी ले वहाँ जी। हाँ, तो नू हो गया सिस्टम। ये 2 पॉइंट में है जी। तीसरा पॉइंट अपना क्या रहेगा फिर? तीसरा मैंने बताया था आपको, अभी एक बदलाव और हो गया जी आपकी जिंदगी में। एंजॉय बताया तो था ना, वो तो है। जैसे एक बदलाव और हो गया, ये जैसे एक शारीरिक तौर पे भी हुआ जी। हाँ। मतलब बीमार घड़ी रहने लगी मैं ये देखो, ब्याह से पहले जी मैं सिर्फ 1-2 बार बीमार होया करती भी न मैं, लेकिन ब्याह ऐसा होया मेरा, भगवान जी ठहले में 5 मिनट खातर
मतलब जारी आने खातर नहीं, 5 मिनट 2-4 दिन खातर बिक जाती वीडियो वायरल हो जाए हमारी। 5 मिनट खातर। 2-4 दिनों में फूक फा के आओगे जी। और क्या सर, नहीं फिर इनका क्या होएगा? बताओ मैंने मेरा भगवान से दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मैं टपक जाऊं, इनके लिए दूसरी लड़की ले आएंगे। 2-4 दिन खातर वीडियो वायरल हो जाए। 5 मिनट बता रहे, 5 मिनट में अपना नु इतना तो मैं रो रहूंगा, फिर अपना पुनर्जन्म की वीडियो बना लेगा दोबारा, मैं कर जिंदा और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके। नहीं पता नहीं मुझे ना, वैसे भी किसी ने कहा था मैं 5 मिनट के लिए मरूंगी। बाकी है ना, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हमें। बिल्कुल बाकी नु के बेरा रवा मर के जी थोड़ी देर लग गया मर के। हाँ बेरा भी लगता, और सामने उन भी नु लगेगा 5 मिनट में तो बेहोश हुई होगी। है ना, तो ये बदलाव होगी जी मेजर आपकी जिंदगी हाँ में। जी हाँ जी। तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप बताना कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ है शादी के बाद और शादी से पहले आप कैसे थे, ठीक है? तो कितना फर्क आया आपकी जिंदगी में, कमेंट करके जरूर बताना। और ये चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, और अपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी जरूर बता दियो। मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं और बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं मेरी, मतलब जो मैं सोचा कर देना वैसे हैं ये। बाकी हो रहा का तो कोई मतलब नहीं, लाइफ पार्टनर का मतलब होना चाहिए। जिंदगी तो इनके लिए काटनी है, जिंदगी तो इनके लिए काटनी है जी, बिल्कुल ना जी, सपोर्ट करा है हर चीज में। रविंद्र जी, शादी करवानी जरूरी है कि सिंगल भी बढ़िया है? जी सिंगल हम जीवा तो है, शादी बर्बादी क्या दो ना। परमात्मा ने देखो हर चीज का एक शेड्यूल बना रखा है परमात्मा की। बोलो बात सच्चाई कहने की बात आई हो तो मजाक तो कुछ भी कह लो, परमात्मा ने हर चीज का फेज रख रखा। 5-6 साल तक हम मतलब कुछ पता नहीं होता अपनी जिंदगी कहाँ जा रही है, हर चीज हम मगन रहा। हम फिर एक स्टूडेंट लाइफ भी दे रखी परमात्मा ने कि हाँ भाई इसमें पढ़ना लिखना है, अपना फ्यूचर बनाना है, सारी चीजें करनी है। 25 साल लग मतलब ऐसा कुछ बना रखा है। फिर उसके बाद एक लाइफ ये भी तो दे रखी है ना, एक परिवार के साथ जीना आपको जी, है ना, मतलब कठोर दिन निकालने हैं, पैसा भी कमाना, हर चीज को करना। फिर आओ एक फेज आओ 50-60 साल के बाद कि भाई अब हाँ अब बैठो भाई, पोते पोतिया ना खिलाओ, और जो अपने बच्चे हैं वो आपकी सेवा करें, हर चीज का परमात्मा ने बना रखे है। तो नहीं जरूरी है। हाँ, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं जन सोचा करना शादी के जरूरी है भाई, गलत जरूर। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ करना होता परमात्मा ने कि शादी जरूरी नहीं है, तो परमात्मा हमारी रचना इसी प्रकार से कर देना। परमात्मा ने रचना महिला बना रखी, पुरुष बना रखी, इसलिए तो बना रखी है ताकि भाई शादी करके अपने वैवाहिक जीवन जीवा, परिवार चला। घर आ गया बड़ा जी अपना। सर सीखो आप शादी करना, करवाओ शादी सर। अच्छा, अंतिम निर्णय, अंतिम मोड़ पे पहुंच गई वीडियो। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, वाओ 1 लाख का सवाल हमारे आगे। तो जी जैसे अपने नु कह दे रहे हैं भाई, शादी के बाद जो बहू बनी माँ की जगह ले लिया, इस बात में क्या मानना आपका? माँ की जगह क्यों कर ले, माँ तो माँ है। नहीं जी, जैसे बहू है ना, माँ की जगह इसलिए ले लिया है जो खाना खुना बनाना हो, चीज करनी हो, सारी चीज मतलब सारी चीजें वो दे, मतलब ना जी। देखो हाँ देखो, बाकी नु है माँ तो माए हुआ है, उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। चाहे कोई भी कितना भी किसी से प्यार कर लो, लेकिन माँ की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। हाँ कुछ चीजें हुआ है जो माँ नहीं कर सकती, वो वाइफ मतलब वाइफ के लिए जरूरी हुआ है। जो कर मान ले ब्याह था पहले इनका देख रेख कौन करा करता है, करा कर दे मना नहीं बेरा। देखो जो भी करा करता वो अलग चीज है, लेकिन शादी के बाद तो इनकी जो भी जिम्मेदारी हो मेरी जिम्मेदारी है ना। इनकी ड्रेस कपड़े जो भी है वो मैं मतलब वही चीज सारी है ना, मम्मी क्या करती। लेकिन हाँ, और क्या नाम है, जैसे रोटी बनाना हो गया जी, और मतलब कुछ भी चीजें अपने जैसे सामान रखना हो गया, कुछ भी सारी चीजें तो मतलब। इसका मतलब सर नू थोड़ी ना हुआ कि भाई माँ की जगह ले ली। माँ तो दिल में होती है और माँ का खन्ना अलग हुआ है। नहीं फर्क पड़ जाए जी, रियलिटी है देखो ये। और मतलब बहुत जगह गया हूँ ना मैं, तो वह कहते हैं, बात चलती है ना इस तरह की। आपने वो रील देखी थी, वो एक जना रोटी खावे और एक जना रोटी खाओ तो नुको है भाई माँ तो मायो है वो, उसकी ऊपर तो चौपड़ी रोटी पापड़ पैड के देगा भीतर है नहीं। अच्छा उस तौर पे कह रहे हो कि बहू भी मायो है। देखो ये तो मतलब इंसान के ऊपर डिपेंड करा। कईयों के लिए तो बीवी मतलब कुछ नहीं होती, एक मतलब नौकरानी के समान हो जाए कईयों के लिए, और पर कईयों के लिए माँ के समान भी हो जाए। क्यों भाई वो है कहीं फेज हो यार। मेरे लिए अब जैसे कुसुम है, मेरी दोस्त भी होगी जी, मतलब मेरे दोस्त थे पहले चलो और थे उनके साथ घूमना फिरना, अब मेरी कुसुम दोस्त की तरह भी हो रही है जी। माँ तो चलो अलग स्थान है, पर मेरी लाइफ में कुसुम जैसे मेरी फ्रेंड भी हो रही है, मेरी पत्नी तो है ही। हर मतलब जीवन का हर पहलू मैंने इनके साथ जीना और दोस्त की तरह हो रहे हैं आप देखो भी हो। ये तो डिपेंड करा जी किसी के ऊपर कुछ भी। बेस्ट जोड़ी आपकी, मैं तो बेस्ट विशेष देता हूँ फ्यूचर के लिए, और आप ऐसी तरक्की करते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, लोगों की जिंदगी बनाते रहो, और आप भी भाई
अपना ओपिनियन दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। बिल्कुल जी। राम राम।